सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। तो एज अ स्टडी अर्लियर आप लोगों ने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस अट्रैक्शन देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो सॉलिड है वो कौन से एटम से, आयन से, मॉलिक्यूलर से, मेटेलिक है, ये ऐसे और कई कई बहुत सारे हैं आपके सॉलिड है, जिसमें कि आप लिख सकते हो। देखो सॉलिड और सॉलिड जो है ये सॉलिड में होता है लिक्विड, गैस। ये अगर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। दो टाइप है, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और amorphous solid. Study of many crystalline solid indicate that they present the following characteristic property. There is a regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles. टुकड़ों टुकड़ों में बंटवारा क्रिस्टलाइन का सॉलिड का, जैसे कि अरेंजमेंट के साथ पार्टिकल होता है। Crystalline solid have sharp melting point, that is they melt at डिफिनाइट टेम्परेचर। कुछ ऐसा टेम्परेचर की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कुछ पॉइंट की वजह से वो क्या होता है, मेल्ट होता है। सभी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट करते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिसका है एनिस्टॉपिक, क्यूबिक। इन अदर वर्ड देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिएक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में आप लोगों को दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिया है कि कुछ, आज मैं बताता हूँ कि आइस, अगर मैं आइस को करता हूँ तो मेल्ट होता है ना, वो मेल्ट होने के बाद में क्या होता है, जैसे कि उसका वाटर बनता है। मतलब नहीं क्या, वो मेल्ट होता है कुछ समय के लिए ही, क्या है, ये कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है। सॉल्ट आज आप लोगों को खाते हो NaCl, सॉल्ट है ना, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट, नमक, जिसको मैं ये एग्जाम्पल घर का NaCl है ना, मेटल। अभी यहाँ पर आपको सोडियम, गोल्ड, कॉपर, ये क्या है, मटेरियल्स है। जो कि डायमंड है, क्या है, ग्रेफाइट है, सेरेमिक है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। अभी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। आप लोगों को पता है कि जब सिंगल क्रिस्टल कुछ क्या होता है, रेगुलर और पीरियोडिक में क्या होता है, ऑर्डर होता है, उसकी अरेंजमेंट रेगुलर और पीरियोडिक में होती है, तो उस समय जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, खुद के। इसे अभी देखा जाए कि मेजोरिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ मेजोरिटी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि इंक्लूड होते हैं मेटल्स में। क्या होते हैं, बहुत सारे वो क्रिस्टल्स जो कि इंक्लूड होते हैं। तो जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसको हम क्या बोले, जो जो इस क्रिस्टल में सॉलिड क्या होते हैं, ये मेजोरिटी के साथ इंक्लूड होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन इन नेचर। सिंगल granule of a polycrystalline solid is made up of many single crystal। एक ऐसा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कहीं ना कहीं एक सिंगल क्रिस्टल के साथ क्या बना देता है, क्रिस्टलाइट पैक होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट ओरिएंटेशन है। सिंगल क्रिस्टल अगर है तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, दूसरे डायमंड को क्या करता है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करता है, नेचुरली फॉर्म सिंगल क्रिस्टल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एंड मेटेलिक ग्लास, ये क्या है, मेटल, मेटलॉइड अलॉय, और ये क्या है, कुछ एग्जांपल है किसके, एमरफस। तो ये देखेंगे एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड देखो,
द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल दिए हैं किसके, लिक्विड के। अभी यहाँ पर मैंने वही बताया था पिछली बार भी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में क्या होते हैं, ये बने रहते। तो यहाँ पर पार्टिकल दिए हैं लिक्विड पार्टिकल, जो कि ये कांस्टेंट मोशन है जिसकी, है ना। तो द स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ ऑफ अ लिक्विड डिस्क्राइब द एमॉर्फस स्टेट। कुछ सॉलिड स्टेट में, जो क्रिस्टल स्टेट में जो दिखाई दिया था, वही आज यहाँ पर लिक्विड क्या कर रहा है, एमॉर्फस स्टेट में फोटोग्राफ कर रहा है। इन फैक्ट दैट दे एक्सप्रेस्ड ऑन द लिक्विड एमॉर्फस सॉलिड, जो कि क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एमॉर्फस सॉलिड के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। The constituent particle in amorphous solid are randomly arranged। अभी द कुछ ऐसे पार्टिकल जो एमोर्फस सॉलिड में क्या है, रैंडमली अरेंज किए गए हैं। जैसे कि जो पार्टिकल लंबे समय तक, लंबे रेंज तक क्या होते नहीं, वो स्ट्रक्चर उसका ऑर्डर होता नहीं है। दे डू नॉट हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट रेंज को, है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या करता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, और जब वो मेल्ट होता है तो वो टेम्परेचर इंटरवल होता है उसका, इधर से उधर, उधर से उधर। तो ऑन हीटिंग एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली सॉफ्टवेयर एंड शॉर्ट टू फिर वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, सॉफ्ट रहता है। These solids are installed in the other word। कुछ वर्ड्स है जो कि इसको बोलते हैं कि इस्ट्रोपिक। तो देयर प्रॉपर्टी मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी आर एज मिड पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। दे exhibit the sum magnitude for any property in every direction। हर डायरेक्शन पे उसकी प्रॉपर्टी क्या करती है, यूज होती है। तो जिसके ये एग्जांपल दिए हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, तार है, मेटालिक ग्लास है, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल है ना। इन सिमिलरिटी ऑफ डिसिमिलरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सॉलिड इन डिस्क्राइब्ड एज अ इन एमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर समझ में आया, दिखाई दिया ना। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो यहाँ पर इसके कुछ आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ये कितने प्रकार दिए हैं इसके, हाँ 2 प्रकार। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब, आइसो मतलब सिंगल स्ट्रक्चर, दो और ज़्यादा, सिंगल सब्सटेंसेस, दो से एनी सब्सटेंसेस, दो से ज़्यादा अगर सब्सटेंसेस होते हैं सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उस समय कहा जाता है आइसोमॉर्फिस। तो उस समय देखो, जो सब्सटेंस है केमिकल कंपोजिशन से बने गए हैं, कुछ एटॉमिक रेशो है, जैसे कि NaF, सोडियम फ्लोरीन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम है ना, NaNO3, जो कार्बन क्लोराइड, ये क्या है, आइसोमॉर्फियस पेयर है, इसकी क्या है। तो ये जो सेम एटॉमिक रेशो है 1:1, 1:1, 1:3, जो कि क्या है, ये रिस्पेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है। पॉलीमॉर्फिज्म में जो सिंगल सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है 2 और मोर फॉर्म में, जैसे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म जो सब्सटेंस है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग कंडीशन से हिसाब से क्या होते हैं, वो फॉर्म होते हैं। जैसे कि कैल्साइट, है ना, अरे एर्गोनाइसाइड, और ये 2 फॉर्म है कैल्शियम के, कैल्शियम कार्बोनाइट। Alpha cortex, beta cortex, and cristobolite are 3 of the several forms of silica polymorphism occurring in element। हम इसको बोलेंगे ऑलोट्रॉफी। जैसे कि इसके ऑलोट्रॉफी के एग्जांपल है 3 पॉलीमॉर्फिक ऑलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन और डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। समझ में आया, वेरी इजी।
सो आज के लिए इतना ही हम काफ़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो।